दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बंद होने वाला है, जहां से चाइना, जापान और इंडिया या यूं कहें पूरी दुनिया का रोज 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। लेकिन तनाव की वजह से ब्रेंट क्रूड प्राइस हाल ही में 126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया था। जी हां, इसी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए यूएई द्वारा रोज 36 लाख बैरल तेल सप्लाई करने वाली नई मेगा पाइपलाइन का काम तेज कर दिया गया और भारत के साथ हुई 3 करोड़ बैरल तेल स्टोरेज की डील इसी बड़े फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान का हिस्सा है। जरा सोचिए, हरमुज इलाके में थोड़ी भी हलचल हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का डर सताने लगता है। इसी रिस्क और बढ़ते शिपिंग इंश्योरेंस से बचने के लिए यूएई ने ये तगड़ा बाईपास प्लान बनाया है, जिससे ग्लोबल मार्केट युद्ध के झटके से बच सके। ऊपर से अभी हाल ही में मोदी जी का यूएई यात्रा ने भारत की पोजीशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, जिससे भारत की टेंशन खत्म हुई है और मिडिल ईस्ट के पुराने चौधरी समीकरण भी पूरी तरह बदलने वाले। देखिए, अगर सीधे भारत की बात करें तो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करने वाले हमारे देश के लिए ये सेटिंग बहुत बड़ी राहत है। अब यूएई की पाइपलाइन से तेल सीधे डेंजर जोन से बाहर ओमान की खाड़ी के फुजौरा पोर्ट पहुंचेगा, जिससे भारत की शिपिंग दूरी और समय दोनों बचेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि स्ट्रिप में दोनों देश के बीच केवल तेल खरीद नहीं बल्कि 4 ऐतिहासिक एनर्जी डील्स भी हुई है। पहली, यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर में 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल अपने खर्चे पर एडवांस स्टोर करेगा। दूसरी, दोनों देश मिलकर भारत में पहला इमरजेंसी गैस रिजर्व बनवाएंगे। तीसरी, यूएई की कंपनी एडीएनओसी भारत की आईओसीएल को अगले 10 से 14 साल तक हर साल 12 लाख मीट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करेगी। चौथी, कोचीन शिपयार्ड और दुबई ड्राई डॉक्स के बीच डील हुई है ताकि भारतीय तेल टैंकर्स की मेंटेनेंस बिना रुके हो सके, यानी कल को खाड़ी के देशों में अगर युद्ध छिड़े तब भी भारत के पास हफ्तों का बैकअप रहेगा और देश में महंगाई का हाहाकार नहीं मचेगा। देखिए, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में भी भारत फ्रंट सीट पर है। अब तक ईरान हरमुज का रास्ता बंद करके धमकी से भारत समेत पूरी दुनिया को डराता था, पर अब इस नए रूट से उसकी दादागिरी फीकी पड़ेगी। जियोपॉलिटिकली रूप से अगर देखें तो भारत के लिए ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यूएई अब ओपेक ग्रुप से 60 साल पुरानी सदस्यता छोड़कर आजाद हो चुका है और 2027 तक अपना एक्सपोर्ट 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने वाला है, जिससे वो बिना ओपेक के दबाव के भारत को बेहतर कीमतों पर ज्यादा तेल दे पाएगा। वहीं फुजौरा पोर्ट पर भारत को स्पेशल ट्रेडिंग और शिपिंग एक्सेस देकर यूएई ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनाया। भारत की मदद से तैयार हो रहा ये सेफ कॉरिडोर चीन, जापान और यूरोप जैसे अर्थव्यवस्थाओं को भी मंदी से बचाएगा और इंटरनेशनल क्राइसिस के वक्त भी तेल की कीमतों को $100 के नीचे रखकर भारत समेत ग्लोबल इकोनॉमी के चक्के को जाम होने से बचा लेगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।